नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख और प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा मदिरा पान करते भी हैं। आस्था और अंधविश्वास की इसी कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष मंदिर, काल भैरव मंदिर। ये मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आईं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल जरूर थी। हम मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि आखिर बाबा कैसे मदिरा का पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूर्त के मुंह से लगा दिया। और ये क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बची। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक भक्त आते गए और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। हम काफी देर तक यहीं खड़े रहे। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी था। पंडित जी भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा की एक बूंद नजर नहीं आ रही थी। हमने राजेश चतुर्वेदी नामक एक भक्त से इस बाबत चर्चा की। राजेश ने बताया कि वो उज्जैन के रहने वाले हैं और हर रविवार काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने जरूर आते हैं।
राजेश बताते हैं, पहले पहले वो भी ये जानने की कोशिश करते थे कि आखिर मदिरा जाती कहाँ है, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वो ही यहाँ पर आकर तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी गोपाल महाराज बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वो बहुत खुशी के साथ स्वीकारते भी हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद वो भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। मंदिर में काफी देर तक बैठने और आसपास की जगहों का मुआयना करने के बाद और तमाम जानकार लोगों से बातें करने के बाद हमें भी पूरा यकीन हो गया कि जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ये कब, कैसे, क्यों और कहां से शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वो बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वो खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि ये एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला उसी तरह से जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर
अगर आपको अपने लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो या आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।